हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है सूची 1 और सूची 2 से सुलेमित यानी मिलान इसका करना है। तो सबसे पहला जो है ऑप्शन एवान। तो एवान में क्या है, यहाँ पर एवान दिया है तो एवान का मैच करेंगे यहाँ पर एक स्तंभ युक्त वीथी यानी गैलरी से। बारादरी का मिलान करेंगे यहाँ पर एक स्तंभ युक्त मंडप यानी पेविलियन। काशीकारी का मिलान करेंगे यहाँ पर टाइल मोजैक से। और ट्रेविएट का मिलान करेंगे एक स्तंभ और लिंटल पर आधारित संरचना सिद्धांत। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, नीचे सही विकल्प को चुनना है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। तो ये एंशिएंट से रिलेटेड है, चूंकि मिडिवल के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एंशिएंट का 1 से या 2 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम में पहली उपलब्ध भारतीय रचना किसको कहा जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूजीसी नेट में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हल करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जहाजों में तख्तों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय जहाजों में तख्तों को जोड़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था मिडिवल टाइम में, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्रीव तकनीक का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाजों में सामान्यतः कितने मस्तूल होते हैं। तो यहाँ पर कितने मस्तूल होते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा एक मस्तूल जो है वो होते थे। तो ये शब्दावली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय जहाज है उसमें मस्तूल का प्रयोग होता था और मार्को पोलो ने इसका वर्णन किया है। आगे देखते हैं। मार्को पोलो जब यह शिकायत करता है कि भारतीय जहाजों में जब माल लादे जाते हैं तो उन्हें ढकने के लिए केवल एक आवरण, यानी ये मान लीजिए जहाज है और इसमें बहुत सारा क्या है सामान रखा हुआ है, तो इसको ढकने के लिए आवरण के लिए एक ही आवरण इस्तेमाल किया जाता था। तो यह निम्नलिखित में से किसके नहीं होने की शिकायत करता है। तो यानी वो जो आवरण है उसको क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौतल यहाँ पर सही आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो का ही है। वो कहते हैं कि लोहे की कील नहीं होने की शिकायत करते हैं मार्को पोलो। निम्नलिखित 17वीं सदी के किस यात्री ने भी स्क्रू के ग्रीवों को काटने में खराद का प्रयोग किया जाता था अनुपस्थिति की शिकायत की है। पहला तो मार्को पोलो ने बताया कि लोहे की कील न होने की वो शिकायत करता है। दूसरी बात क्या है, स्क्रू के ग्रीवों को काटने के लिए खराद का प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत करता है। तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा थीवनो हिस्टोरियन जो है उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में, स्क्रू और ग्रीवों की अनुपस्थिति इंडिया में बताई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में भारी वजन उठाने के लिए चरखी का प्रयोग
पहली बार मिलता है? तो चरखी का प्रयोग किस में मिलता है? तो आंसर हम करेंगे यहाँ पर अफीफ की तारीख है फिरोज शाही, और दूसरा जो है सीरत फिरोज शाही। तो नीचे कोड दिया है यहाँ पर, उसमें हमें बताना है। तो सी और डी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से रेत घड़ी के संबंध में कौन से वक्तव्य सही हैं? तो रेत घड़ी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। रेत घड़ी कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ से जो है यहाँ पर रेत भरी रहती है। तो ये टाइम होता है कि इसमें जितनी रेत भरी है वो कितने टाइम में नीचे आ जाती है। तो ये इसको रेत घड़ी बोला जाता था, और इसका इस्तेमाल इस समय किया जाता था। किस समय? मध्यकालीन भारत में। आगे है, रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर खान की रौजत उस सफ़ा में मिलता है। बी ऑप्शन है, 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाई जाने लगी कि वे भारतीय समय जो है घड़ी को दर्शित करने लगी थी। तो ये तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी। तो ये बिल्कुल सही है कि अकबर के समय में जो रेत घड़ी थी वो दिखाई देती है पेंटिंग्स में उस समय की। अगला डी ऑप्शन है, रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। तो ये भी यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बाकी नीचे कूट दिया गया है, तो इसमें जहाँ पर बी ऑप्शन है उसको हटा देंगे, तो हमारा एक सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो है, किसने अपनी रचना मदनुश शिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली में उल्लेखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना तथा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो ये कोटेशन किसने लिखी है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी मियाँ भुवाय द्वारा जो है वो लिखा गया है। आगे है, मतलब इनकी जो पुस्तक है मदनुश शिफा ए सिकंदर शाही, तो कभी एग्जाम में आए मदनुश शिफा ए सिकंदर शाही किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा मियाँ भुवाय ने। आगे है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनुश शिफा ए सिकंदर शाही के बारे में मियाँ भुवा ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? पहला ऑप्शन है, हिंदुस्तानी आबो हवा में हिंदुस्तानी दवाएं मुफीद नहीं आती। बी है, यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या वे मिल नहीं पाती। सी ऑप्शन है, दिल्ली दरबार में यूनानी पद्धति की दवाओं का वर्चस्व रहा है। अगला डी ऑप्शन है, यहाँ पर यूनानी अरब परंपराएं व्यवहार में एक समान थी। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो मियाँ भुवा हैं उनकी जो पुस्तक में ये बताया गया है, हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं आती हैं, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन, यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनका या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या फिर वे मिल नहीं पाती। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।